कपड़ा पहन के कर दिया यूपी विजय का कमाल। देखती रह गई दुनिया, दांतों तले दबा ली उंगलियां। ऐसा है योगी का भौकाल। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। योगी की विजय में कसीदे जितने भी पढ़े सब कम पड़ जाएंगे। 37 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी की सियासत में कोई फुल टाइम सीएम और पार्टी लगातार दूसरी बार जीत के सत्ता में लौटी। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, तो इसका जवाब मिलेगा यकीनन योगी। और कौन? बेशक योगी की जीत में मोदी मैजिक भी उतना ही चला। योगी भी मोदी मैजिक की ही बात करते हैं। जीत के बाद भी उन्होंने यही कबूल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। इन बातों के इतर इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता कि योगी की बेदाग छवि, काम करने का स्टाइल, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, कट्टर हिंदुत्व का रुतबा ही चुनावी अग्निपथ में विजय पथ बनकर उभरा है। अब इस जीत के बाद उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो कहते थे बाबा को वापस मठ में लौटना पड़ेगा। लेकिन जीत के बाद सवाल जो बनते हैं उन्हें जानिए। क्या यूपी जीत के बाद योगी का कद बीजेपी में बहुत बढ़ गया? क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के उत्तराधिकारी योगी ही होंगे? क्या यूपी के सीएम के बाद देश के पीएम बन सकते हैं योगी? क्या मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं योगी? हर सवाल का जवाब हां। यूपी फतेह ने योगी का कद और जद
दोनों बढ़ा दिए हैं। यूपी जीत के बाद इस बात पर मुहर लग चुकी है कि योगी आदित्यनाथ अब राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर जल्द ही बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ इस बात की भी प्रबल उम्मीद है कि दूसरे कार्यकाल में योगी को बतौर मुख्यमंत्री ज्यादा ताकत दी जाएगी। मसलन 2 उप मुख्यमंत्री वाला दाव ही हटा दिया जाए। पिछले साल दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ही राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। वो अकेले ऐसे सीएम थे जिन्हें दिल्ली बुलाया गया, जबकि बाकी मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर बैठक में जुड़े। ये बाबा के सियासी कद में इजाफा था। अब तो यूपी विजय के साथ समीकरण ज्यादा दमदार हो गए हैं। इस सवाल का जवाब हर कोई चाहता है, क्या मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? तो इसका जवाब तो चुनाव प्रचार के दौरान किसी और ने नहीं, खुद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान दे दिया था। सवाल, अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी 10 साल बाहर रहकर बड़ा मुश्किल होगा। जवाब, वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। ये बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है। ये जवाब जरूर तंज कसने वाले अंदाज में था, लेकिन सच यही है, अब बीजेपी के अंदर योगी ही मोदी के असली उत्तराधिकारी बनकर उभर चुके हैं। मोदी के हिंदुत्व का चेहरा योगी ही होंगे। उस पर आरएसएस का साथ भी यही कहता है कि मोदी के बाद सिर्फ योगी। दुनिया भर की मीडिया और न्यूज़पेपर्स ने भी मोदी योगी को लेकर काफी कुछ लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, मोदी के संभावित उत्तराधिकारी योगी फिर जीत गए। एनवाईटी ने लिखा है, भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार रहेगी। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। मोदी की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत है। ये बात सही है कि 2017 के मुकाबले भाजपा की सीटें यूपी में कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। सोचिए, खबर लिखने का अंदाज। मोदी योगी की जीत की बात करता है न्यूयॉर्क टाइम्स, लेकिन तरीका सवाल उठाने वाला है। बीबीसी ने लिखा है, मोदी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 30 साल के इस मिथक को तोड़ दिया कि वहां कोई भी पार्टी दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती। पार्टी ने बहुत आसान जीत दर्ज की, जबकि इसे बहुत कठिन मुकाबला माना जा रहा था। खुला सिर और भगवा पहनने वाले संत से सियासतदान बने योगी अब दूसरी बार सरकार चलाएंगे। लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी तादाद में जुटते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। यूपी जीत से मोदी और ज्यादा मजबूत होंगे। वो सेक्युलर स्टेट की बजाय हिंदू कंट्री के विजन को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीतने का मतलब ये है कि वहां एक ताकतवर सरकार बनेगी। पाकिस्तानी मीडिया में तो अभी से डर का माहौल है। द डॉन और दैनिक ट्रिब्यून ने तो यूपी फतेह को 2024 का ट्रेलर करार दिया है। द डॉन ने लिखा है, देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। भाजपा हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी है और इसने 403 में से आधे से ज्यादा सीटें जीती हैं। तो ऐसा है योगी का भौकाल, जो देसी से लेकर विदेशी मीडिया भी फैन हो गया है। सोशल मीडिया में एक मीम जबरदस्त वायरल है, नहीं जाएंगे मठ, 5 साल और बजाएंगे लठ।